नर्मदे हर दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वनखंडी सिवदावा, जहां पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कुछ दिनों तक गुजारे थे। तो चलिए हम आपको उस स्थान में ले चलते हैं और उस स्थान के दर्शन कराते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि पूरा जंगल है और वहां ऊपर पहाड़ में यहाँ से कम हजारों फीट ऊपर वह स्थान है। तो चलिए हम आपको उस स्थान में ले चलते हैं। अभी हम आधे रास्ते में हैं और पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, तो आपको हम यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। आप हमारे पीछे देखिए कि कितना सुंदर नज़ारा। अभी तो हम ऊपर भी नहीं गए हो, आप ये सोचिए कि ऊपर से कितना सुंदर नज़ारा होगा। अभी तो हम कुछ ही दूर इस पहाड़ को चढ़े हैं, तो हमारी वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए हम आपको ऊपर ले चलते हैं। अभी हम इस पहाड़ के ऊपर हैं और आप हमारे सामने देखेंगे कि यह धर्म कांटा करके घर बना हुआ है और यहीं से बगल से यह रास्ता है, कच्चा रास्ता है, बना नहीं है ठीक से। तो यहीं से रास्ता जाता है सिवदावा वनखंडी के लिए। और यहाँ माइनिंग भी होता है, जो कि ये बॉक्साइट पत्थर यहाँ से निकाले जाते हैं। यहाँ भारी मात्रा में पत्थर मिलते हैं, इसलिए यहाँ माइनिंग भी होता है, जिसको यहाँ के आसपास लोग गढ़ी दादर के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। अभी हम रास्ते में हैं और यहाँ कुछ ही दूर तक आने के लिए रास्ता है और यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं। और चारों तरफ आप मेरे देखेंगे कि यहाँ चारों तरफ जंगल है और यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं। और यहाँ एक शेर की गुफा भी है, हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए हमारे। और यहाँ बहुत बारिश भी हो रहा है, फिर भी हम आपको वह स्थान दिखाने की कोशिश करेंगे और वीडियो में आप बने रहिए। हम आपको एक विशेष चीज़ दिखा रहे हैं। यह है जहां हम आए हुए हैं पहाड़ में, यह हजारों फीट ऊपर है ज़मीन के लेवल से। और आप देखेंगे कि बरसात के समय में यह कितना साफ यहाँ जल बह रहा है। और आप देखेंगे कि यह प्राकृतिक रूप से ये एक बोले जाए तो एक झरना है कि क्या है, झरना ही कहा जा सकता है इसे। कि यहाँ कितना साफ पानी यहाँ से आ रहा है, ऊपर पहाड़ों से यह जल आ रहा है, पर इसका कोई पता नहीं है कि ये आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कितना साफ जल यह यहाँ आ रहा है। और यहाँ एक नदी है, जो आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने कई बार उसे पार करके आया है। तो यहाँ पहुंचने के लिए आपको उस नदी को 6 बार जब आप पार करके आएंगे तब इस स्थान में पहुंचेंगे। क्योंकि नदी एक ही है, लेकिन रास्ता ऐसा है कि उस नदी को 6 बार आपको पार करना होगा, तब आप इस स्थान में पहुंचेंगे। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सिवदावा वनखंडी। आप मेरे पीछे देखेंगे जंगल सा है, वहाँ अंदर आश्रम बना हुआ है। तो चलिए हम आपको सिवदावा वनखंडी के आश्रम के दर्शन कराते हैं। और यहाँ राम नाम संकीर्तन और आज भंडारे का आयोजन किया गया है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और इस भंडारे में हम शामिल भी होंगे। तो चलिए। और यहाँ यह आश्रम बना हुआ है और यहाँ गांव के एवं इस इलाके के बहुत से लोग भी यहाँ आए हैं। तो चलिए हम इस आश्रम का आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। तो आइए हम महाराज जी के यहाँ पर जो आए था उनका जी आपको दर्शन कराते जी। महाराज जी का ये दिव्य
साधना साधना यहाँ पर आसन लगा हुआ है। जी। जी यहीं पर साधना करते थे। जी जो भी भगवती की आराधना की, जी उसके पहले वह खड़े होकर यहाँ पर खड़ेश्वरी के रूप में साधना करते थे। जो यहाँ पर उनका पटा वगैरह जो उनका लगा हुआ था, जी और उस साधना को उन्होंने हालांकि हालांकि उस साधना से वो मुक्त हो चुके थे। जी तो ऐसे हमारे संत महापुरुष जी पुरुष थे। जी जहाँ पर राम नाम से भी संकीर्तन हो रहा है, वह यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र के श्री रामचरित मानस का 24 घंटे से आयोजन हुआ था, जो कल 11 बजे से प्रारंभ हुआ था, जो आगे हो गया जी पश्चात हुआ। 24 घंटे का अखंड रामायण यहाँ पर चल रहा था जी महाराज बाबा जी जी के स्थान पर। जी नीचे आओ चलो। और यहाँ पर जो हमारे संत महापुरुषों की सब नीचे आइए। ये जो संत महापुरुषों की दिव्य मूर्तियां जी लगी हुई हैं, जी ये सब है। ये हमारे महाराज जी के गुरुदेव महाराज हैं। जी उनके भी कोई गुरुदेव महाराज हैं, और जिन्होंने इस यहाँ पर रहकर अपने शरीर को त्याग किया, ऐसे दिव्य संत भी हैं यहाँ पर। जी कहे हैं श्री महाराज जी जो यह फोटो लगी है महाराज जी की, यह यहाँ रह चुके हैं पहले। यहाँ पर ये रह चुके नहीं, इनका आना जाना लगा हुआ था। अब जी। ये दिव्य क्षेत्र को प्राप्त हो चुके जी, हैं, जी। परम धाम को प्राप्त हो चुके हैं। जी। और महाराज जी यह हमारे बताएंगे, यहाँ पर खड़ेश्वरी बाबा जी महाराज जी का यहीं पर शुभ स्थान था, जी जहाँ पर खड़े होकर यहाँ भी तप किया करते थे। जी धूना के पास भी तप करते थे। जी दिन में सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक वह इस जगह में तप किया करते थे। जी और सूर्य अस्त के पश्चात में संध्याकालीन रात्रिकालीन अग्नि के पास में अपनी धूना पर वह तप को किया करते थे। जी। ऐसे हमारे अलबेले बाबा हैं। हर हर भोले महाराज जी जो कहते हैं कि ये गुम्बद है, जो ये पांडवों के जमाने का है। हाँ, ये पांडवों के जमाने का है। जो जी। यहाँ पर जो उनका स्थान था, जी वह स्थान के पत्थर वगैरह कुछ तो रह नहीं गए। जी महाराज हम लोगों के जब जन्म काल हुआ रहा होगा, तभी से यहाँ से सब गोल हो गए, जी कहना चाहिए। जी ऐसा हमने सुना है, जी कुछ सयानों से भी सुना है, जी कुछ संत महापुरुषों से भी सुना है। जी कुछ दिव्य पत्थर इत्यादि और हैं जो आज भी कुछ प्रमाण करते हैं। पर जी। जो ये ऊपर का शिखा दिख रहा है, जी ये पांडवकालीन शिखा जी है। महाराज जी ये सत्य है। इसको शिव दावा के रूप में जानते हैं। चलो चलो चलो, यही से ये हमारे नंदी भगवान ये हमारे नंदी जी। नंदी महाराज हैं। जी हाँ हाँ, बहुत भगवान भोलेनाथ के स्वयं गण हैं, प्रिय भक्त हैं जी महाराज और बहुत बड़े भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। जी आए हैं कई प्रकार से। जी और यहाँ पर ये सदाशिव शिव दावा, जी जिसको भगवान सदाशिव शंकर भगवान का मुख्य स्थान कहा गया है, जी वह स्थान यहीं से प्रसिद्ध होता है जी और जी यहीं से कहा गया है। जी और यह भगवान सदाशिव भोले बाबा का जी हाँ, महाराज जी कहते हैं कि जो ये हमारे भोलेनाथ जी हैं विराजमान हैं, जी। इन्हें पांडवों ने यहाँ स्थापित हाँ, किया था। पांडवकालीन से ही है। जी जो अभी आपने शिखा हनुमान जी के ऊपर देखे हैं, जी वह शिखा यही भगवान सदाशिव के भोलेनाथ के प्रांगण का जी वैसे शिव का है। यहाँ पर शिव दावा के नाम से शिव जी के नाम से यहाँ जी। से प्रसिद्ध है। और इस क्षेत्र को शिव दावा के नाम से कहा जाता है। नर्मदेहर महाराज जी, नरवरेहर। महाराज जी आप यहाँ कब से रह रहे हैं, बताने की कृपा करेंगे क्या? हमको यहाँ हो गया 40 साल। जी महाराज जी बताएंगे कि इस वन खंडी की स्थापना कैसे हुई? ये आज कम से कम हजारों बरस ये स्थान शिव दावा, जी शिव का दावा, जी चारों तरफ से जंगल है, बीच में ये दावा है, जी शिव जी का स्थान है। जी और ये हमारे शिव जी पूजनी है जी और तांत्रिक हैं जी और वरदानिक हैं। जी ठीक, यहाँ इसके बाद खोजते खोजते एक हरिदास बाबा नाम के यादव जी आए, जी 12 साल यहाँ रहे। जी उनके यहाँ वो थे दामाद, जी वो रहने वाले गोविंदगढ़ के थे, जी जी वो उनके दामाद थे, उनके जरिए यहाँ आए वो। जी और यहाँ इस जगह पर चिमटा गाड़ दिए, जी त्रिशूल गाड़ दिए जी और वो रहने लगे। जी इसके बाद वो बोले कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा जब तक अपने हाथ से मैं अन्न नहीं यहाँ पैदा कर लूंगा, तब तक अन्न नहीं खाऊंगा। जी फिर बाबा जी ने 2 चेला रखे थे। जी एक जने का लखनगिरी महाराज नाम था, जी एक जन का नवीन गिरी महाराज नाम था। जी ठीक, उनको शाम सवेरे अच्छा उनको खिलाते थे, पिलाते थे बढ़िया। और सवेरे फिर 8 बजे
उनको नागर नाचते थे जी और वो जोतते थे, वो दोनों बैल के तरीके वो चलते थे। जी और जब बढ़िया डुलिया बना लिए, जी डुलिया बनाने के बाद फिर वो अन्न खाने लगे। जी फिर बाबा जी के साथ शेर चलता था, जी साथ में जी जी शेर का यहाँ इस साइड उनका जी चुड़ी था जी और गुफा, जी और वहां से जब वो चलते थे रात में, अधिकांश बाबा जी चलते थे, जी तो यहाँ से जब चलते थे तो साथ में कुत्ते जैसे शेर चलता था साथ में। जी ठीक, वहाँ रोड तक ले जाता था। इसके बाद वो बोला कि चले जाओ वहाँ, जी तो यहाँ आ जाए। और जब वो जान जाए कि बाबा जी को आना हो रहा, तो जाके रोड में वो मिलता था, खड़ा रहा है बिल्कुल। जी यहाँ पता चला है कि महाराज जी ने रोटी भी खिलाया करते थे हाथ सबको। से रोटी खिलाते थे उस कुत्ते को, जी कुत्ता कहते थे ये हमारा कुत्ता है, जी। हाथ फेरते थे, जी जी है ना। जी इसके बाद वो ब्रह्मलीन हो गए। जी ठीक, यही उनकी समाधि बनी। जी फिर एक जने बाबा नागा जी आए, जी नागा जी। ठीक, नागा जी रहे बहुत, 12-13 साल वो भी रहे। जी ठीक, इसके बाद उनका भी देहांत हो गया। जी तो फिर इसके बाद एक आए राजनाथ गांव जिले का नरवद बाबा। जी नरवद बाबा रहे वो 10-12-15 साल 20 साल वो भी रहे। जी ठीक, यहाँ मंदिर था, मंदिर में गाज गिरा, हमारे सामने देखते देखते कुटिया यहाँ थी, बहुत मस्त कुटिया। यहाँ जो है तो आग लगी। जी बाबा जी ने, हरिदास बाबा गांजा बोया था। जी जो गांजा बोने के बाद उसको अनूपपुर से आबकारी वाले लेने आए। जी 2 बोरा गांजा उन्होंने काट के भरे जी और यहाँ से वो लेके गए। जब वहाँ तो रात भर रोके रहे, कुछ खाने को नहीं दिए न पीने को दिए। जी बाबा जी ने दोनों बोरे का छुर छुर पत्ता सब खा लिया, जी डंठल रह गया। जी अब जब सवेरे बाबा को वहाँ पेश किया गया जी तो बोले क्या बात थी, कैसे लाए बाबा जी को? बोले ये गांजा 2 बोरा ले आए इनके यहाँ से। बोले लाओ गांजा कहाँ है? तो बाबा जी ने वो बोले लाओ लाओ गांजा कहाँ है, धरो। जी तो बाबा जी ये बोले तो वो ले आए 2 पुलिस बोरा में, तो लकड़ी लकड़ी थी, जी पत्ता एक भी नहीं था, जी। लकड़ी भी चाप गए थे कुछ, जी थोड़ा बहुत लकड़ी थी। इसके बाद मजिस्ट्रेट बोला कि साले तू ऐसे बाबाओं को क्यों लाए? बोले बाबा जी आप बताओ हकीकत क्या है? बोले हमको दिन रात भर पढ़ाए रहे, यहाँ जी खाने को दिए नहीं, जी तो हम सब पत्ता खा गए। तो जी हम इसको खाते हैं और चाय पीते हैं, जी। इसलिए लगाए हैं। जी तो वो बाबा जी ने सब, वो मजिस्ट्रेट दल्लानी था, जी उसने यहाँ 250 बिरबा गांजा अलाउ किया जी कि बाबा जी के लिए, हरिदास बाबा के लिए 250 बिरबा गांजा अलाउ किया जा रहा। फिर कुटिया में आग लगी जी तो जल गई। जी इसके बाद बीच में पड़ा रह गया स्थान, जी कोई नहीं रहे। जी फिर हमारे थरेश्वरी बाबा भोलागिरी आए, जी ये रहने लगे। जी इनके साथ अज्ञात वासियों ने इनकी हत्या मिनिमम कर दिया। जी इसके बाद हमारे उनके शिष्य, ये हमारे नवीन गिरी महाराज, जी ये हमारे नवीन गिरी जो है महाराज बाबा जी, जी, जी। इनको पर साल कुंभ में इनका संस्कार किया गया जी। और इनको बैठाया गया। जी तो अभी ये ही रहते हैं। हाँ, ये रहते हैं, करीब इनको 3 साल हो गया। जी बाबा को ब्रह्मलीन यहाँ मने जी हुए 3 साल हो गया, ये 3 साल से ये बैठे हैं। तो महाराज जी यहाँ ये अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं, कोई इनके साथ नहीं। भले आप आओ जी 7 बजे 6 बजे तक, 8 बजे तक रुको, इसके बाद निकल जाओगे। जी ये हम खुद देख रहे हैं, ये अकेले आज 3 साल यहाँ रह रहे हैं महात्मा जी। जी महाराज जी हमने सुना है कि यहाँ पांडवों ने अज्ञात हाँ, यहाँ पांडव ने अज्ञातवास किए हैं। जी। गढ़ी दादर ही इसलिए नाम पड़ा। यहाँ राजा गुलाब सिंह भी, जी ऊपर गढ़ी बनी है उनकी, जी इंदारा बना है, जी इसीलिए गुलाब दास जब ये आते थे, इसीलिए गढ़ी दादर, गढ़ी थी इसलिए गढ़ी दादर नाम रखा गया। और पांडव लोग आते थे, यहीं अज्ञातवास रहे कुछ दिन, और यहाँ से निकले हैं तो जाके लखवरिया। फिर जी कहाँ पास है महाराज जी ये लखवरिया? ये लखवरिया है आपके यहाँ से, है धनपुरी से जी अंदर जाना पड़ता है। जी
महाराज जी हम यहाँ बहुत दिनों से आ रहे हैं, जैसे कि तीर्थ स्थल है तो महाराज जी यहाँ देखें कि यहाँ यह शिव जी का मंदिर है, तो यह बहुत दिन से अधूरा पड़ा हुआ है, इसे बन नहीं रहा है, ये रुका है, तो इसका क्या कारण है बताएंगे ये क्या? फॉरेस्ट वाले बनने नहीं दे रहे हैं। जी बड़े बड़े मुश्किल में ये इसका नेव तैयार किया गया, फिर जी बीच में बंद कर दिए, जी फिर नेव से ऊपर गए तो छत के लेवल, जब गुम्मट के लेवल आए जी इन्होंने जो है तो फिर बंद कर दिया जी है। और यहाँ दुर्गम निर्जन जी जगह है आने में। जी बहुत बार बार हम लोग शासन प्रशासन से मांग किए जी कि यहाँ के लिए कुछ रोड के लिए, यहाँ बिजली बत्ती नहीं है, बिजली बत्ती के लिए हम मांग किए, शासन प्रशासन ध्यान नहीं देती है और हमको जंगल वाले परेशान करते हैं। जी महाराज जी ये इतना प्रसिद्ध स्थल है, तो यहाँ आने में भी हम जब आए तो देखे कि यहाँ रास्ता नहीं है, तो आप रोड के लिए यहाँ कोई मांग कर रहे हैं? मांग किए, रोड कोई सुनता ही नहीं, किससे मांग करें? जी कई बार मांग किए, संसद विधायक जिससे मांग करते हैं हाँ हाँ करते हैं, कोई सुनते नहीं है। जी और ये सिद्ध स्थान है नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। और यहाँ पांडवों ने जब अज्ञातवास के समय यहाँ थे, तब उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, जो शिवलिंग अभी भी यहाँ स्थापित है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यह वो शिवलिंग है दो, जिन्हें पांडवों ने यहाँ स्थापित किया था। और आप यहाँ जो यह पत्थर देखेंगे, यह पत्थर पांडवों के समय के पत्थर हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा वजनीय पत्थर हैं ये। और इन्हीं पत्थरों से यहाँ पहले मंदिर बना हुआ था। ये एक कहा जाए तो यह पूरा ईंट है, जो कि पुराने जमाने का हम ईंट इसे कह सकते हैं। और इन्हीं पत्थरों से यहाँ पहले मंदिर बना हुआ था, जो कि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से वह मंदिर टूट गया। और जो कि अभी भी वह यहाँ के ईंट और पत्थर यहाँ रखे हुए हैं यहाँ। और आप मेरे जो चारों तरफ देखेंगे, यह जंगल से घिरा हुआ है चारों तरफ। लेकिन एक बात और भी है कि यहाँ चारों तरफ ये जो पेड़ हैं, यह आम के पेड़ है, और यहाँ बहुत बड़ा यह आमों का बगीचा लगा हुआ है, जो कि अब एक जंगल का रूप ले लिया है। और अभी आपको उधर भी दिखाएंगे, बहुत पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए हैं। और यहाँ हजारों आम के पेड़ लगे हुए हैं। हमें यहाँ महाराज जी मिले हैं, जो हमको गुफा की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें रास्ता मालूम नहीं है। यहाँ महाराज जी का आना जाना यहाँ रहता है, तो महाराज जी हमें वहां तक गुफा तक ले जा रहे हैं। तो चलिए महाराज जी, आप यहाँ कब से आ रहे हैं बताएंगे क्या? मैं लगभग मतलब 15-20 सालों से आना जाना कर रहा हूँ। जी जब ये रास्ता सुगम नहीं था, जी रास्ता मतलब बहुत अच्छा नहीं था। जी अब तो रास्ता बहुत अच्छा हो गया जी है। और यहाँ ये कहना चाहिए, जी जो अभी आपने पहले शिव जी महाराज का वीडियो बनाया है, जी जी है ना? जी ये भगवान सदाशिव भोलेनाथ इस नर्मदा खंड में जी सबसे पहले उत्पादन हुआ है जी भगवान का, जी है ना? कुछ ऋग्वेदों में, पुराणों में कथन भी आता है जी कि माँ नर्मदा गंगा मैया किससे पहले पहुंची है जी इस लोक में, जी इसलिए उन्हें नर्मदेश्वर महादेव भी कहा गया है। जी जी नर्मदा मैया का ऐसा प्रताप है। जी और ये हम जहाँ भगवान के दर्शन के लिए, गौरी माता के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। गौरी माता के नाम से वो प्रसिद्ध है। ये सदाशिव भोले बाबा हुए जी शिव देवता, और यहाँ ये गौरी माता जी और नीचे यहाँ से 5 किलोमीटर में नीचे है श्री गणेश महाराज जी जी उनका सब परिवार इस क्षेत्र में जी यहाँ पर विद्यमान है। हाँ जी। और ये है महाराज जी, जैसे आप शेर की गुफा में हमें ले जा रहे हैं, हाँ तो कहते हैं वो शेर का गुफा भी है। हाँ है। तो जब आप आते थे यहाँ, रात को भी आते थे, रुकते भी थे, आपका 10-20 सालों से यहाँ आना जाना है, तो आपको ऐसा कभी मिले कि यहाँ शेर या कोई जंगली जानवर आपकी भेंट भी नहीं, ऐसा हमें कभी भगवान की कृपा से और हमारे संत महापुरुषों की कृपा से हमें उनका दर्शन नहीं हुआ जी। ये जरूर कहा जाता था कि यहाँ पर ये जीव हैं जी, और इससे जो पहले संत हैं वो देखे भी हैं जी। और हमने अपने जीवन काल में यहाँ की उन जानवरों की आवाजें भी सुनी है जी, जो प्रत्यक्ष जी ये सत्य है जी, और आज भी है जी। पर सब अपनी अपनी जगहों में आलोपित हो गए हैं जी जी, क्योंकि सब हर जगह से इंसानों का आना जाना हो गया है जी, और उनकी डर से कई प्रकार की दुविधाओं से हमारे जो हैं जी हैं जानवर हैं जी, और
बड़े ऊंचे ऊंचे जानवर हैं जी। अब, और विशेषकर कुछ तो शासन के ट्रस्ट में चले गए। तो हम अभी गुफा में पहुंच चुके हैं और हम आपको वह गुफा दिखाते हैं जो कि शेर की गुफा है। आराम। आप सामने देखेंगे कि यह गुफा है जो कि यहाँ से कम 10 फीट नीचे है, 10 फीट नीचे है और जाने में बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए हम आपको नीचे जाके 10 फीट नीचे जाके आपको उतरना उस पड़ता है। स्थान के दर्शन कराते हैं। महाराज जी भी हमारे साथ और थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि घने जंगलों के बीच यह स्थान है। ये तो यहीं से बन जाए तो ऐसा ले लिए सीढ़ियां से पूरा ना उतरिए धरती में जी। यदि बन जाए तो उसको ले लीजिए। यहाँ भी है, इधर भी। हाँ, महादेव माता गौरी का स्थान है जी। जो यह हमारी माँ गौरी माता गौरी जी का स्थान और यहाँ एक दिव्य ज्योत और यहाँ देखेंगे आपकी बहुत से पक्षियाँ यहाँ और इस तरह के बहुत से यहाँ जीव जंतु आते हैं और यह एक दिव्य ज्योत यहाँ जलती हुई और यह हमारी भगवती गौरी जी यहाँ विराजमान है। और अभी हम गुफा के अंदर हैं और इधर भी गुफा है, तो हम तो आपको इतने ही दिखा सकते हैं अंदर। हाँ, उसके अंदर नहीं जी, दिखा सकते उसके अंदर नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर बहुत ही खतरा है जाने में, इसलिए हम आपको यहीं से दिखाएंगे क्योंकि डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ का कहना है कि यहाँ शेर आते हैं, आवाज सुनाई देती है। तो हम आपको इतना ही दिखाएंगे, अब ज्यादा कुछ नहीं दिखा सकते। तो इसके विषय में अब हम बाहर जाते हैं, तो इसके विषय में बल्कि हम महाराज जी से बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे इस गुफा के बारे में। और यह बहुत ही खतरनाक गुफा है, यहाँ से चढ़ते भी नहीं बन रहा है ठीक से। जैसा कि मैंने आपको दर्शन कराने लाया जी जी भक्तों के लिए कि जी ये भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है जी और इस तरह का जंजर ये इसलिए पड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो हमारे पूर्वज पहले के संत महात्मा थे जी वो अपने देहों का त्याग कर चुके। जी आज के परिवेश में ऐसे जगहों में संत महापुरुष ही केवल रह सकते हैं, जी अन्यथा कोई रहने को बहुत कतराता है जी ना। हम ही हैं तो हमको ही अकेले रहना बड़ा अस्मिकता लगता है जी क्योंकि कभी अकेले हमने रहा नहीं, जी संत पुरुषों के साथ में रहे हैं। जी लेकिन महागौरी माता का बहुत अच्छा प्रताप है। तो सबसे बड़ी महिमा माता गौरी माता की महिमा ये है जी कि जो माताएं अपनी आस लेकर जो निसंतान होती हैं जी और जिन माताओं के को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जिन माताओं को सुख शांति नहीं रहती है, जी वो अगर यहाँ आकर के माता रानी के नाम से ज्योति प्रज्वलित कराती हैं जी तो माँ भगवती उनकी वैसी ही मनोकामना पूर्ण करती है। और कहा जाता है कि उस गुफा के अंदर जो भी व्यक्ति गया है, यहाँ के कुछ, यहाँ पूरी बस्ती है इस ऊपर पहाड़ में, तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो वहाँ गए थे, तो कहा जाता है कि जो वहाँ गया है वो वापस नहीं आया है दोबारा। बस उसको तुम बाहर से देखो, अगर अंदर जाने की कोशिश करोगे तुम अंदर ही रह जाओगे, बाहर तुम कभी नहीं आ सकते। यह भी यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है, इसलिए हम भय के वजह से अंदर प्रवेश नहीं किया और आपको हमने थोड़ा तो दिखाया है पर उतना अच्छे से भी नहीं दिखा पाए, लेकिन डर भी लग रहा था क्या करते, इसलिए हम जितना हमसे हो सका उतना आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। दादाजी ये क्या है बताएंगे क्या आप? ये भोग है भगवान का। जी जी हमने आपको वनखंडी शिव दावा के दर्शन कराया। अब चलिए हम आपको राजा गुलाब सिंह के द्वारा बनाया गया यहाँ जलाशय भी है,
तो चलिए हम आपको उस जलाशय के भी दर्शन कराते हैं। और यह राजा गुलाब सिंह की गढ़ी है, इसलिए इस स्थान को गढ़ी दादर के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम आ गए हैं राजा गुलाब सिंह के द्वारा जो उन्होंने कुआं बनवाया था, जलाशय, उस जलाशय में हम अभी आए हैं। तो चलिए हम उस जलाशय को आपको दिखाते हैं। यह है, अभी ऊपर आप देखेंगे कि यह जो ईंट रखे हुए हैं, यह अभी इसका पुनः निर्माण हुआ है। और जो आप नीचे देखेंगे, जो यह ईंट हैं, यह ईंट पुराने पत्थर के यह ईंट बने हुए हैं। और चारों तरफ यह पत्थर के ईंट बने हुए हैं, जो कि राजा गुलाब सिंह जी के द्वारा यह बनाया गया था। और अभी पानी का स्तर यहाँ बहुत ही ऊपर है और बहुत लोगों ने इसकी गहराई नापने की कोशिश की, लेकिन गहराई तो नापते जरूर हैं, लेकिन किसी को आज तक इस कुएं के गहराई का आज तक किसी को भी पता नहीं लग पाया है, ना कोई लगा पा रहा है इसके गहराई का। जब हम आपको वनखंडी सिवदावा ले जा रहे थे, तो आपने वीडियो में शुरू में देखा होगा कि हमने बहुत बार नदी को 6 बार पार करके गए थे हम लोग। तो उस नदी का नाम समड़ार नदी है, जो कि इसी कुएं से उस नदी का उद्गम है। और यह भी कहा जाता है कि जो राजा गुलाब सिंह थे, जब यहाँ अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने पूरे भारत में कब्जा कर लिया था, पर जहाँ तक राजा गुलाब सिंह जी का वो था, कहना चाहिए शासन का क्षेत्र था, तो उन्होंने वहां तक, राजा गुलाब सिंह जी के शासन क्षेत्र में था, वहां तक उन्होंने कभी भी कब्जा नहीं कर पाए, ऐसा बहुत लोग बताते हैं। और रीवा के राजा थे वो, तो वहां अभी भी उनकी पूरी गढ़ी और हथियार उनके रखे हुए हैं। अभी हम राजा गुलाब सिंह के गढ़ी आए हैं और आप मेरे सामने देखेंगे कि यह कुछ पत्थर हैं, झोपड़ी से बनी हुई है और बहुत से यहाँ ऐसे पत्थर, कुछ अवशेष हैं। तो यहाँ के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ राजा गुलाब सिंह की गढ़ी, मतलब उनका यहाँ एक महल बनने वाला था। तो यहाँ कुछ अवशेष हैं, कहा जाता है कि यहाँ बनाया जा रहा था गढ़ी, राजा गुलाब सिंह के द्वारा यहाँ निर्माण होने वाला था, पर यहाँ बना नहीं, कुछ कारणवश वह रुक गया और इस तरह का यह स्थान है। और यहाँ कुछ ऐसे अवशेष, यह दीवारें यहाँ बनी हुई हैं, इसलिए इस क्षेत्र को, ऊपर पहाड़ है जो भी पूरा क्षेत्र, इसे गढ़ी दादर के नाम से जाना जाता है। और ये नहीं, ऐसे बहुत से यहाँ अवशेष हैं, कुछ हमें पता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं है। बहुत सी गुफाएं हैं जहाँ जाना भी बहुत मुश्किल है। मैंने आपको वीडियो में दिखाया है एक गुफा, ऐसे हजारों गुफाएं यहाँ दफन हैं, लेकिन उनके बारे में कोई अभी पता नहीं है। अभी हम अक्षयवट के नीचे खड़े हैं और राजा गुलाब सिंह के गढ़ एवं इस गढ़ी दादर से आप सभी को नर्मदे हर। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नर्मदे हर।